today in another episode we have Parth Dwivedi, a fourth year undergrad in the department of CSE. तो अराउंड आई थिंक September 8th मेरा बर्थडे था, तो उसके 3-4 दिन बाद ही मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था ड्यू टू सम इलनेस दैट आई हैड, एंड देन September 27th को हमारा पेपर था. मतलब आई वेंट टू द एग्जाम सेंटर फ्रॉम द हॉस्पिटल, वहाँ से पेपर दिया, वापस आए. IIT always just used to be this MacGuffin that you had to achieve, and I never really thought of IIT Bombay as a place, and यहाँ पर जाकर पढ़ना है. It was just like वो रहता है ना मूवीज में, ऐसे काफी बार एक ऐसी चीज रहती है इसके पीछे सब लोग भाग रहे होते हैं, एंड उस चीज से ऐसे कुछ यूज नहीं होता है, जैसे एवरीवन वांट्स इट. Hello. Good morning, good evening, good afternoon, depending on जब भी आप देख रहे हैं. I am Harsh Chaurasia, your host for Before We Go by Sampoon, where we dig deeper into seniors' lives, their victories, their struggles, their failures, and their lives all in all. And today in another episode we have Parth Dwivedi, a fourth year undergrad in the department of CSE. And Parth, let our audience know yourself better. हाँ, तो लाइक हर्ष ऑलरेडी मैंशनड, मतलब आई एम पार्थ, फोर्थ ईयर अंडरग्रेड CSE डिपार्टमेंट. और हाँ यार, मतलब स्टैंडर्ड जर्नी रही है मेरी. ऐसे जेई दिया, पहुँच गए, ऐसे ज़ीरो आइडिया था कि क्या लेना है, बस हम लोग CS के पीछे भाग रहे थे, CS उठा लिया. एंड हाँ यार, मतलब मोस्टली तो इतना ही है. Okay, ठीक है. So Parth is from my hometown only. He is from Lucknow as well. Yes. Lucknow bros, bhai. Also, so there's a very famous answer by Parth on Quora. If you have been preparing for JEE, you might have stumbled upon it. So here we'll go thoda sa into it in detail. So I think why should I be speaking? Parth, yes, stage is all. हाँ, तो एक्चुअली मतलब वैसे JEE की जर्नी में मैं थोड़ा बीमार हो गया था JEE के करीब 1-2 महीना पहले. सो अराउंड आई थिंक September 8th मेरा बर्थडे था, तो उसके 3-4 दिन बाद ही मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था ड्यू टू सम इलनेस दैट आई हैड, एंड देन September 27th को हमारा पेपर था. सो ड्यूरिंग दैट होल टाइम आई वाज बेसिकली हॉस्पिटलाइज. तो मतलब हाँ, तो आफ्टर दिस ऑल हैपेंड, तो नेचुरली JEE वगैरह देना तो था ही, ऐसे छोड़ तो सकता नहीं थे 2 साल की मेहनत. तो मतलब आई वेंट टू द एग्ज़ाम सेंटर फ्रॉम द हॉस्पिटल, वहाँ से पेपर दिया, वापस आए. एंड सरप्राइजिंगली आई गॉट रिलीज्ड जस्ट 1 day बिफोर द रिजल्ट्स वर अबाउट टू बी रिलीज्ड. हाँ 4th October आई गेस. ये 5th October को हाँ रिजल्ट्स आए थे, एंड 4th को मैं रिलीज़ हुआ था. तो हाँ, आई रिमेंबर कि ऐसे रिजल्ट्स आए थे, एंड मैं अपने पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर आया हुआ था. वी वर इन सम ICICI बैंक की ब्रांच फॉर सम आई डोंट नो, कुछ तो काम था. एंड उस समय रिजल्ट्स आए थे, देखा था ऐसे, वी वर लाइक ओके, काफ़ी अच्छा रिजल्ट. एंड नहीं, आसपास देख रहे थे ना, तो लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, भाई इसकी रैंक इतनी आई, इसकी रैंक इतनी आई, इसका ये है, भाई मेरा लोड नहीं हो रहा है FR. तो ये पर उससे हल्का आइडिया लग जाता है ना कि हाँ नहीं, इस बंदे के ऐसे इतने मार्क्स थे, इसकी इतनी रैंक आई, इससे बेटर आई होगी, या इससे मतलब इन दोनों के बीच में होगी कहीं पर. तो हाँ, मतलब ऐसे काफ़ी एक्साइटिंग था वो भी. मेनली ये था कि आफ्टर दिस ऑल वॉज डन, आई रोट एन आंसर ऑन कोरा, क्योंकि नेचुरली थोड़ा शुरू में रहता है कि यार अपना पता लगे लोगों को, ऐसे डाले, कोरा फेम मिले. हाँ, बट या तो मतलब फन था, एंड अपेरेंटली दैट आंसर जस्ट ब्लू अप. काफ़ी सारे उसको ऐसे अपवोर्ड्स वगैरह मिल गए. एंड मतलब आई रिमेंबर कि ऐसे अगले दिन उठा था, आई वाज लाइक फक भाई, ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं मेरे को. तो नेचुरली लोग फिर एडवाइस मांग रहे थे कि JEE कैसे करना है, ये कैसे करना है. काफ़ी सारे वो हो जाता है ना कमेंट्स में, आई होप यू स्टे इन द कंट्री, और ये करोगे. एंड शुरुआत में मैं काफ़ी प्रेशराइज रहता था कि फक भाई, ऐसे कंट्री में रहना पड़ेगा क्या, डज दिस मीन कि ऐसे कुछ यही करना पड़ेगा क्या ऐसे. बट हाँ, नहीं, इट वाज प्रीटी फन. एंड देन मतलब since then I have realized कि ऐसे लोग तो बोलते रहते हैं, you just have to figure out कि तुम्हें क्या करना है. हाँ, तो that's basically my Quora journey, quote unquote. हाँ, काफ़ी सारे ऐसे लोगों से बातचीत भी हो गई on Quora. एंड अभी तो Quora बिल्कुल डेड है अभी, तो आई वुडंट सजेस्ट गोइंग ऑन Quora. तो ऐसे वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है. बट या कूल. सो एंड देन फर्स्ट ईयर began in November. आई थिंक November 16th से इंस्ट्रक्शन था या 22nd से समथिंग, 22nd आई गेस, या 16th से वीक 0 था. तो या ऑल्सो बाय दैट टाइम वर यू फुली रिकवर्ड?
from whatever you were going through? Yeah, so I was fully recovered. Actually, जो recovery थी, जो main जो pain था, वो तो शुरू के 1-2 हफ्ते में ही like kind of doctors ने ठीक कर दिया था. They were just holding me there for further tests, कुछ relapse ना हो जाए. Okay. And because you know I was weak और उस sense में. तो हाँ मतलब towards the end of the day ऐसा नहीं था कि I was in excruciating pain. Okay. Because like कभी-कभी अगर आ जाता था पेन किलर डेली खत्म हो गया. हाँ. So it was not as tough as you know sometimes people make it out to be. Right. But हाँ मतलब I was fully recovered by the time I was into college. So thankfully. मतलब ऑनलाइन था तो ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मतलब ऐसे हॉस्पिटल से भी कर लेता कोई क्या इशू था. Right. Then the first year began where people have a lot of expectations coming into IIT Bombay. I'd say I did, but my story is for another year. Yes. So you must have had some expectations. Maybe not the same as everyone, maybe the same as everyone. And then when IIT Bombay hits, you like see the real side of IIT Bombay. Was it the same as what you had thought it to be, or was it any different, or was it like, was there a stark difference, or was it like very indifferent, sir? How was your reaction to it? So I think we can first discuss कि how I felt about IIT Bombay before going into IIT Bombay. है ना, तो मतलब IIT always just used to be this MacGuffin that you had to achieve, and I never really thought of IIT Bombay as a place. Right. है ना, यहाँ पर जाकर पढ़ना है. It was just like वो रहता है ना मूवीज में ऐसे काफी बार एक ऐसी चीज रहती है इसके पीछे सब लोग भाग रहे होते हैं, Correct. एंड उस चीज का ऐसे कुछ यूज नहीं होता है, just everyone wants it. Right. है ना, वो तो IIT Bombay was kind of in chest somewhere. Right. It's like the holy grail या कुछ, मतलब पता कुछ होने नहीं वाला है उससे कहानी में. तो that was kind of the way I looked at IIT Bombay. Like the main thing was the preparation कि यहाँ पर ये कर रहे हैं, है ना, रैंक्स बेटर ला रहे हैं, है ना, फोकस कर रहे हैं प्रिपरेशन पर. एंड नेवर रियली पेड मच अटेंशन कि कॉलेज में जाके क्या होगा. आई वाज लाइक हाँ देखेंगे भाई जो भी होगा, विल फिगर इट आउट लेटर. है ना. एंड आई रिमेंबर कि जब मैं आया था तो ऐसी जो रहते ना फ्रेशी इंट्रो वीडियोज़ में वगैरह, तो उन सब में लोगों ने पूछा था कि क्या क्या तुम्हारे ऐसे होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइक पैकेज कितना एक्सपेक्ट करते हो. ना मुझे 40-50 तो मिल जाता होगा यार ऐसे. तो केम ओवर हियर, फाउंड आउट नहीं भाई नहीं होता है ऐसा, फक. बट इट मेक्स सेंस ऑल्सो यार, जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए हैं तो मतलब इतना आप कोई कंपनी देने के लिए क्यों ही तैयार होगी, जस्ट बिल्कुल एक ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ. बट फिर भी एक काइंड ऑफ रहता है ना कि IIT बॉम्बे में क्रीम ऑफ द क्रीम के साथ पढ़ोगे, कोट एंड कोट क्रीम ऑफ द क्रीम जो रहता है. बट हाँ ओवरऑल मेरा IIT बॉम्बे से ऐसे कुछ बहुत एक्सपेक्टेशंस थे नहीं. फर्स्ट जस्ट लाइक यहाँ पर एक जगह है, आना है, एंड देन विल फिगर इट विल जस्ट बी लाइक अनदर कॉलेज. सो एवरी न्यू थिंग दैट IIT बॉम्बे हैड टू ऑफर, वो मेरे लिए आई थिंक मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने उसको लिया, क्योंकि आई हैड लाइक नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कॉलेज. सो इट वाज लाइक ओ ये भी होता है, प्रीटी नाइस, अच्छा ये भी कर सकते हैं और बढ़िया. अगेन तो उस टाइप की चीज़ थी ऑफ हाउ आई व्यूड IIT बॉम्बे बिफोर आई एक्चुअली केम इनटू कॉलेज. एंड यहाँ पर आया तो नेचुरली मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स तो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर. मतलब एनी थिंग यू वॉन्ट टू डू यू कैन एक्सप्लोर. यू वॉन्ट टू डू अकैड्स, मतलब ठीक है करना है तुमको अकैड्स कर लो, लाइक दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन. बट यू वॉन्ट टू डू ड्रामा, देयर इज़ अ क्लब फॉर दैट. यू वॉन्ट टू डू यू नो सिंगिंग, देयर इज़ अ क्लब फॉर दैट. देयर इज़ अ क्लब फॉर क्लासिकल म्यूजिक्स एज वेल, क्लासिकल आर्ट्स के लिए भी. और ये मेरे को काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि क्लासिकल आर्ट्स यूजुअली इतना लोग भाव नहीं देता है, बट यहाँ पर एक प्रॉपर उसके लिए है. इवेंट्स वगैरह हैं, क्लब वगैरह हैं. So again मतलब anything that you want to do, and people are coming up with clubs of their own. एक culinary club भी introduce हो गया, you know, for cooking. और ये मेरे को काफ़ी सरप्राइजिंग लगा क्योंकि हमारे पास ऐसे मतलब हम मैगी से आगे कभी कुछ बना ही नहीं पाते हैं हॉस्टल में, and now we have a culinary club. तो Might I add, Sampoon was created this year only. Yeah, Sampoon as well. Yes. काफ़ी shameful plug but नहीं. If it's me plugging it, it's not shameful. Guys, please do watch the growth of Sampoon over the years. I'm sure it will do great. One of the most popular clubs in NCT. Inshallah. Yes. Yes. So yeah, you said a lot of experiences. मतलब basically you did not come with any expectations of sorts from IIT Bombay. So you were like, oh, ये भी होता है. Nice. Any experiences that made you wonder, अरे ये भी होता है, ये तो नहीं होना चाहिए था यार, क्या बात क्या है ना यार, F1-2 ये वो. Any of those experiences? आई थिंक सबसे बड़ा रियलिटी चेक तो मेरे को यही लगा कि पैकेजेस के बारे में. है ना, कि सैलरीज के बारे में लोग कहते हैं 40-50 तो ऐसे ही मान कर चलता है यार, ये तो ऐसे मतलब हाथ की मैल है भाई, ये तो मिल जाएगा.
बट यार यहाँ पर आते हैं कि अरे यार ये तो नहीं होना चाहिए यार, मतलब ऐसे ही थोड़े, मतलब ऐसे टॉप बच्चों को तुम शॉर्टलिस्ट कर रहे हो और फिर ऐसे 50 लाख का पैकेज नहीं दे रहे हो, ये क्या बात होती है? दिस डज नॉट मेक सेंस। बट हाँ मतलब एक मेरे को थोड़ा सा ऐसे टॉक्सिक चीज़ लगी वो PORs एंड इन सब का, मतलब नॉट द PORs एग्जैक्टली, जो उसके पीछे जो ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे वर्क करना पड़ता है, काफ़ी बार ऐसे पॉलिटिक्स का लोग खेलते हैं, सो इट बिकम्स काइंड ऑफ टॉक्सिक स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। नहीं, लोगों को पकड़ते हैं, रूम में बुलाते हैं एंड देन मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, इसके लिए पोल्टिंग करो, उसके लिए पोल्टिंग करो, एंड मतलब लोग जो जिनको अपने उस पर ऐसे फोकस करना चाहिए वो जैसे ऐसे पोल्टिंग में है कि सीनियर्स ने कहा है, एंड ये मतलब थोड़ा सा ऐसे मेरे को लगा कि समथिंग आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ, जो पोल्टिंग वाली स्पेशली जो चीज़ है। पोल्टिंग इज़ फाइन इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, बट द थिंग इज़ कि ऐसे फ्रेशीज वगैरह ऐसे जब जूनियर्स आते हैं तो काफ़ी बार उनको ऐसे पता नहीं होता है, सीनियर्स कहते हैं कर लो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, तो मतलब नेचुरली ये तो थोड़ा सा बाद में जाके पता लगा कि नहीं होता है इससे कुछ, कि फ्रेशी ईयर में तो हम सब भी कर रहे थे कि हाँ ये करो वो करो, बट हाँ दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि आई फील कि मे बी वॉज नॉट एज गुड, बट ठीक है, मतलब पोल्टिंग तो करनी है ना, मतलब आई मतलब इट्स द वे ऑफ लाइफ, होता है ऐसा। So were you in polting in your first year? नहीं, आई वॉज नॉट, वो फर्स्ट ईयर में पोल्टिंग में कौन ही जाएगा यार, ऐसे यू डोंट नो एनीवन, तुम ऐसे रैंडमली जाके तुम लोगों को कहोगे इसके लिए वोट करना, वो भी कह देंगे हाँ कर देंगे, मतलब दैट्स द एक्सटेंट ऑफ पोल्टिंग दैट यू कैन डू इन फर्स्ट ईयर, राइट। तो मतलब ऐसे क्लब्स वब्स के लिए भी मैंने ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, लोग आ रहे थे कि मूडाई में कुछ है, टेक फेस्ट में कुछ है, आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड अ लॉट इनटू दीज इवेंट्स। लोग कहते हैं मूडाई बड़ा फेस्टिवल है, ऑफ कोर्स इट्स फन, बट ऐसे ऑर्गेनाइज वगैरह करने में मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट था नहीं, तो ओवरऑल क्लब्स का तो मेरा यही सीन था। एंड हाँ फर्स्ट ईयर से मतलब जेई जस्ट करके आए थे तो अकैड्स वाला ही सीन था, तो आई जस्ट चोज टू फोकस ऑन माई अकैड्स, कि ऐसे फर्स्ट ईयर है, ऊपर से ऑनलाइन भी था, सो यू नो मतलब ऐसे अकैड्स पर ही फोकस कर सकते हो, नहीं तो क्या ही करोगे। तो काइंड ऑफ जैसे अकैड्स पर ही फोकस किया कि हाँ ये करना है वो करना है, वेंट अलोंग विद इट, और हाँ दैट्स प्रीटी मच माई फर्स्ट ईयर, अकैड्स में ही निकला। Okay. Mostly we had some few meetups and all, पर लेकिन ऑनलाइन था, सो यू हाँ राइट, अमंग अस वाले दिल्ली वाले लोग आपस में मिल लिए, कहीं यहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं तो कहीं और जाके मिल लिए, तो दैट्स प्रीटी मच इट। हमारा फर्स्ट ईयर काफ़ी ऐसे टेम टाइप का था, एंड वी यूज्ड टू हैव ऐसे ऑनलाइन मीटिंग्स एंड ऑल ऐसे आकर, एंड सरप्राइजिंगली ऑनलाइन सेम में जो जिन लोगों के साथ ज़्यादा ऐसे बातचीत होती थी वो वही थे जो कि ऐसे ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव है, एंड एक्चुअली ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव होना और वहाँ पर ऐसे ऑफलाइन में मतलब एक पर्सोना होना वो काफ़ी अलग हो सकते हैं लोगों के, है ना। सो वंस यू कम डाउन टू कैंपस यू फाइंड कि मतलब जिन लोगों से तुम्हारी उतनी बात होती थी पहले अब उतनी नहीं होती है, एंड वाइस वर्सा, जिनसे पहले नहीं होती थी अब उनसे ज़्यादा होती है। We also did not have much of a wingy culture in the online sim, तो wingies काफ़ी important हो जाता है, मतलब wingies are like those people that will always be there for you, मतलब उनको होना पड़ेगा ऐसे, they're not there by choice या फिर क्या, बट उनको होना पड़ेगा, तुमको कुछ ऐसा करना है तो मतलब उनको ही जाके तुम सुनाओगे, and they will have to listen। तो हाँ, एंड जब आए वहाँ पर तब ऐसे जाके विंगीज़ का इंपॉर्टेंस था। आई थिंक आ विंगी कल्चर फुल्ली फ्लरिश्ड दैट वाज इन थर्ड ईयर, है ना, थर्ड ईयर में जाकर, क्योंकि थर्ड ईयर तक ऐसा होता है कि सेकंड ईयर तक लोग अपने अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसे जुड़े रहते हैं, देन मतलब लोगों के ऐसे कुछ दोस्ती में कटता है, कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप्स में कटता है, एंड देन यू जस्ट बिकम क्लोजर विद योर होमीज़ ऐसे। तो आई थिंक बाय थर्ड ईयर ऐसे लोगों के 2-3 ब्रेकअप हो गए हैं, ऐसे ये हो गया है, ओवरऑल माहौल अच्छा बैठ गया है, सो नाउ मतलब ऐसे बॉन्डिंग हो चुकी है। But हाँ, so that's pretty much first year. Yeah. Okay, so after a very staggered first year, जिसमें नवंबर से स्टार्ट होके जून में ख़त्म कर दिया, and then we had a summer vacation of 3 weeks. Yes. What did you do in that? मतलब मैंने बहुत ही फालतू वे कर लिया था कि देखो मैंने MA 109 तो बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान दिया था, मतलब I had an 8 बट बहुत ध्यान नहीं दिया था, तो I was like मैं सारे कोर्सेज वापस पढ़ूँगा समर में, MA 109 पढ़ूंगा, PS 107 पढ़ूंगा, PS 108 पढ़ूंगा, एंड मैंने पढ़े नाइस कोई काम नहीं मेरी डिग्री में बट मैंने कोर्सेज पढ़े। एनीथिंग वाइल्ड और एनीथिंग दैट यू डिड इन दोस 3 weeks? नहीं मतलब आई थिंक भाई तेरे से ज़्यादा वाइल्ड चीज़ तो नहीं कर पाया यार। ये सारे अपने जो कोर्सेज थे PS 107 108 मतलब इनका कभी यूज़ आया ही नहीं यार, फिर मतलब दे जस्ट फेल अपार्ट। Like CS people are being taught about quantum mechanics that अभी quantum computing is not a core course, ना ही ऐसा पूरी लैब तो छोड़ ही दो, वो नहीं है हमारे पास, but they are being taught, we are being taught about say
engineering drawing जो कि chemistry में हम लोग नहीं use करते. I mean the curriculum is now revamped. It's a lot cleaner now. I mean chemistry people don't have. Thanks. I'll get back to becoming the host. So the chemistry people don't have to study differential equations a lot. We have a different course in our core subjects where it's taught from a POV where you can use it in your own quantum mechanics course. But yeah, the curriculum is cleaner now. Back then it was not. Thanks IIT Bombay. Realized a bit too late, but okay. Yeah. So but yeah, coming back to you, what did you do in those 3 weeks? हाँ तो यार फर्स्ट ईयर के समर वेकेशन याद करना तो बहुत ही टफ है यार. मेरे को ये नहीं याद रहता मैंने कल खाने में क्या खाया था. बट आई थिंक मतलब ऐसे कोई इंटर्नशिप वगैरह करी नहीं थी मैंने, है ना. उस समय काफ़ी ऐसा वो था कि इंटर्नशिप नहीं करोगे पीछे रह जाओगे, ये होगा वो होगा, कुछ कुछ करो अपना. लाइक यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू डेवलप, विच इज़ मतलब गुड स्टफ. बट इतना भी ऐसे ओवरली फोकस नहीं होना चाहिए. तो मतलब आई हैड दिस इन द बैक ऑफ माई माइंड कि हाँ कुछ कुछ करते हैं. बट देन आई वाज लाइक चिल कर लेते हैं यार, क्या जा रहा है. तो मतलब ऐसे रेस्ट किया था, पेरेंट्स के साथ था मैं आराम से, कुछ ज़्यादा नहीं किया था. दोस्तों से बात करी थी, वी यूज्ड टू हैव मीटअप्स. मैं बार जाता था, कभी पेरेंट्स के साथ प्लेस वेस देख लिए, कभी आउटिंग्स हो गई. दैट्स इट. आई थिंक वी वेंट ऑन अ कपल ऑफ ट्रिप्स एज वेल, मतलब फैमिली के साथ. सो दैट वाज आल्सो प्रीटी नाइस. तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा इवेंटफुल मैंने नहीं किया अपने समर वेकेशंस में. दे आर जस्ट लाइक योर क्लासिक स्कूल वाले समर वेकेशंस. आई थिंक दिस वाज माय लास्ट कोट एंड कोट स्कूल वाले समर वेकेशंस दैट यू कैन हैव. बट हाँ, सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर समर वेकेशंस. Okay, and then second year comes along where your department acads hit you, and CSE has this reputation where I have heard it from a lot of my friends that third semester बहुत गंदा होता है. इतने सारे labs, एक हफ्ते में मुझे जावा भी सीखना है, मुझे डॉकर भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है. So how was your experience into it? How मतलब did you have any expectations for your second year, given that everyone knows कि second year में you will be hit by your department acads and that it will be a bit different. For us it's like JEE but on steroids because chemistry. But in computer science you are like welcomed by a whole new set of things that you have not probably studied till now. So how did that happen to you? How was your reaction to it? And basically the third semester, the fourth semester. राइट. सो एक्चुअली मैंने थोड़ी बहुत CP कर रखी थी पहले से, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सो दीज थिंग्स दैट यू स्टडी इन योर थर्ड सेमेस्टर, DSA हो गया, अपना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हो गया, तो उसका मुझे पहले से थोड़ा बहुत आइडिया था. विच इज़ वाई आई डिडंट फाइंड दीज कोर्सेज एज टफ. ओके, है ना. ऊपर से आउटलैब वाली जो चीज़ें थी तो इट वाज CS 101 से थोड़ा सा कोडिंग एक्सपीरियंस था. एंड आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच एनफ टू गेट यू थ्रू द लैब्स जो कोट एंड कोट अपने जो थर्ड सेमेस्टर में थी. बिकॉज दे आर सिंपल लैब्स, दे आर नॉट डिज़ाइन टू मतलब ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो. सो आई थिंक मतलब नेचुरली टफ थी चीज़ें. एंड आई रिमेंबर ऐसे थर्ड सेम में एवरीवन वाज अबाउट फॉर्मिंग टीम्स. ऐसे टीम बनाने, इस कोर्स में 2 की टीम है, इस कोर्स में 3 की टीम है. एंड सब लोग ऐसे पूछते थे कि हाँ ये पता कैसा है पढ़ने में, इसके साथ टीम बनाते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी स्टक विद अ बैड टीम पार्टनर. और थर्ड सेमेस्टर के बाद भी मेरे को याद है कि बहुत ज़्यादा आर होता था कि यार फक भाई ये बंदा ऐसे बहुत बेकार टीममेट है, इसके साथ कभी नहीं काम करना है, ये नहीं करना है. एंड देन उसकी रेपुटेशन ऐसे सीमेंट हो जाती थी बंदे की. उसके साथ कोई टीम नहीं बना रहा है. I won't take any names, but बट ये काफ़ी ऐसे लाइक कैसे हाइंडसाइट 2020, बट ऐसे जब देखते तो ऐसे काफ़ी फन लगता है ये. आई मीन नेचुरली आई थिंक उस समय तो काफ़ी बुरा होगा उन लोगों के लिए, बट यस. हाँ, तो कमिंग बैक टू अकैड्स, ऐसे ही फर्स्ट ईयर के बाद लाइक अकैड्स मेरे ठीक ठाक थे. सो आई काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मतलब ऐसे ही चलते रहेंगे. एंड मतलब आई जस्ट पुट इन द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, ऐसे होता रहेगा. कि फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला था अकैड्स में. इट वॉज मोर लाइक कि ऐसे 2-3 दिन पहले पढ़ना शुरू कर दिया एंड देन चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं. ओह वाओ, ठीक है चल रहा है क्या इससे. सो आई थिंक दैट्स द एक्सटेंट ऑफ स्टडिंग दैट यू हैव टू डू इन कॉलेज. एंड ओवर द ईयर्स ये टाइम जो है वो कम होता गया. पहले 3 दिन से 2 दिन, 1 दिन, 12 घंटे, ये 12 घंटे हो चुका है. बट हाँ, आई थिंक सेकेंड ईयर वॉज pretty well. Second year went pretty well for me. तो अगेन ऐसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई. Of course there were few tough courses, but then मतलब टफ थे, सभी के लिए टफ थे. We were able to manage. I think logic was one of the tough courses I had. Logic and Logic 228. Yes. Logic in CS. So you get introduced to automata. You get introduced to like formal ways of writing logic.
एंड हमने जो लॉजिक पढ़ा था तो यही था कि ऐसे P implies Q नॉट P और Q, ये वाली चीज़ें. इट बिकम्स समवॉट मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट. एंड हाँ, लाइक दैट वाज लाइक वन ऑफ द टफर कोर्सेज दैट आई फाउंड. और या बाकी सब एक्चुअली कोर्सेज काफ़ी इंटरेस्टिंग थे. डीएसए की लैब मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी बिकॉज इट्स लाइक सीपी बट नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज सीपी में यूर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यहाँ पर यूर जस्ट क्रिएटिंग डेटा स्ट्रक्चर, यूर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग एल्गोरिथम्स. स्पेशली ऑन अ वेरी टाइम कंस्ट्रेंट यू डू इन सीपी. राइट. एंड ऊपर से हमारी जो लैब थी, सिंस इट वाज लाइक एन ऑनलाइन सॉर्ट ऑफ थिंग, तो हमारे सर बहुत ज़्यादा लीनियंट थे. ही वाज लाइक इफ़ यू डू वेल आई विल गिव यू अ 10, इफ़ यू डू एवरेज आई विल गिव यू अ 9, एंड इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग आई विल जस्ट गिव यू अ DD. एंड मतलब डूइंग एवरेज का वो था कि यू जस्ट ऐसे 5 या 6 लैब्स में तुम आधे नंबर ले आओ, एंड दैट्स लाइक 50% ऑफ द लैब्स स्कोर 50% ऑफ द मार्क्स जस्ट, एंड दैट्स एनफ टू गेट लाइक अ 9. एंड इफ यू गेट मतलब कुछ में 10 लग गई सो यू विल गेट अ 10. तो सो इट वाज अ वेरी लीनियंट ग्रेडिंग इन आवर DSA लैब स्पेशली. सो मतलब इसी टाइप की चीज़ें थी. आई थिंक सेकेंड ईयर वाज आल्सो प्रीटी फन. या